हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल एकेडमी में। बच्चों, आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके लिए वर्गमूल लाया हूं, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से। देखिए, मैं आपको एकदम आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देखिए कैसे, देखिए गुणनखंड विधि से पहले हम करेंगे। देखिए, लिखिए 625। जैसे 625 लिखा रहे और बोले कि इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल कीजिए, तो चलिए हम करते हैं। देखिए कैसे गुणनखंड विधि से होता है। ये ऐसे देखिए, ये कितना लिखा है 625, तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? अगर आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 जुड़ा रहता है तभी ये 2 से कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। अब हम 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटेगा? तो देखिए करिए, 3 दूना 6, ये 25 बच गया, नहीं कटेगा। तो यानी अगर आखिरी में 5 जुड़ा रहे तो वो हमेशा 5 से कट जाता है। पहले तो 3 से ही कट जाता है, लेकिन जब 3 से नहीं कटता तो वो पक्का है कि 5 से कट जाएगा। कब? जब आखिरी में 5 दिया रहे तब। चलिए देखिए कैसे काटते हैं। देखिए 5, देखिए 6 लिखा है ना, 5 का नाम 5, इसमें कितना बचा? 1, तो 1 आगे बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 12। अगर यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो 3 नहीं हो जाएगा। नहीं, आप लोग सोचें कि यहाँ पर 1 जाएगा तो 3, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 5 एक नंबर 5, ये 6 था, इसमें 1 बचा तो वही 1 यहाँ बढ़ गया, तो कितना? अगर हम यहाँ पर 1 लिख लें तो कितना हो जाएगा? 12। लेकिन लिखा नहीं जाता, माना जाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 12। अब देखिए करिए, 5 दूना 10। क्यों 5 दूना 10 किए? क्योंकि 5 के पहाड़े में जो है 12 नहीं आता है, तो 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए इसमें कितना बचा? 2, क्योंकि 12 था, तो अगर 2 इसमें मिल गया तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो कटिए कैसे? 5 25 कट गया। कैसे? एक बार फिर समझिए, 5 का नम 5, 1 इसमें बच गया, ये 6 था, ये 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 इसमें बच गया तो ये 5 था, तो 25 हो गया। अब इसी से हम क्या किए? काट लिए। अब और आगे देखिए, 5 से 5 दूना 10, 12 तो आता नहीं है, तो 5 दूना 10 कीजिए, 2 बचा, आगे बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 25। तो 5 25। अब 5 से काटिए, कैसे? 5 25, 5 एक नाम 5, हमारा क्या हो गया? हल हो गया। आगे देखिए क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। देखिए ये इसका क्या हो गया? जोड़ा बन गया। अब जब जोड़ा बनता है तो उसमें से 1 ले लीजिए, 2 है ना, 1 ले लीजिए, इसमें भी 2 है तो ले लीजिए, ले लिया। अब इसका क्या करते हैं हम? इसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए कैसे? 5 गुणे 5, तो 5 कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक, तो यानी 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। यही हमें मिला। देखिए कैसे पता करें कि ये जो हम वर्गमूल निकाले हैं सही है कि गलत। ठीक, तो चलिए मैं आपको उत्तर की जांच बताता हूं कि कैसे पता करें। चलिए पहले मैं मिटा लेता हूं फिर बताता हूं। देखिए हमारा कितना आया था? 25 आया था ना, 25। तो हम 25 है तो 25 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक, 25 का वर्ग कर देंगे। अगर इतना आ जाएगा तो हम समझेंगे कि अभी जो हमने सवाल हल की सही है, नहीं तो गलत है। चलिए करते हैं। 25 से 25 में गुणा कीजिए, तो 5 25, हासिल आए 2, 5 दूना 10, 10 2 12। अब 2 से कीजिए। अब देखिए अगर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 2 दूना 4, 4 1 कितना हो गया? 5। अब जोड़िए, देखिए 5 है 5 ही रहेगा, 0 है तो 2 ही रहेगा। अब 5 और 1 को जोड़ दीजिए, 6 हो गया। देखिए 625 आ गया ना, तो 625 ये है हमारा। इसका मतलब 625 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों? 25 आता है। ये हमने उत्तर में प्राप्त कर लिया। चलिए बच्चों, हम इसी को अब भाग विधि से देखते हैं कि भाग विधि से कैसे निकलता है। इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब अगर इसी 625 का कहा जाए कि इसी 625 का कहा जाए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए ना, तो भाग विधि से देखिए वर्गमूल कैसे ज्ञात होता है। चलिए करते हैं। देखो ये 625 है ना, तो देखिए भाग विधि का मेथड क्या होता है। पहले हम जोड़ा बनाते हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। अगर जोड़ा जिसका नहीं बनता है वहीं से हम क्या करते हैं? सवाल को हल करना शुरू कर लेते हैं। देखिए कैसे? देखिए
अब हम इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, वर्ग की तरह। कैसे, जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, यानी हम वर्ग की तरह पहाड़ा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऐसा नहीं, वर्ग की तरह। वर्ग की तरह पहाड़ा कैसे होता है, ऐसे 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। अब देखिए करते हैं। देखिए ये 6 है ना, तो हम इसको ऐसा ले जाएंगे कि 6 से कम आ जाए या तो 6 ही आ जाए। तो चलिए करते हैं। 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए। जो यहाँ लिखा जाता है वही यहाँ लिखा जाता है, और वही क्या होता है, इसके नीचे भी लिखा जाता है। अब देखिए इससे इसमें क्या करेंगे, गुणा। 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 आ गया। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं और इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। देखिए फिर से समझिए, पहले इसका क्या करे थे, जोड़ा बनाए थे, फिर एक का जोड़ा नहीं बना और यहीं से हम हल करने लगे। तो देखिए क्या किए हम, 2 यहाँ लिखे, वही 2 यहाँ लिखे, वही 2 यहाँ नीचे लिखे। अब 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए 2 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे। तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक बच्चों, 6 में से अगर 4 जाएगा तो 2 आएगा। 25 है, 25 लिख लीजिए। 25 लिख लिया, क्यों, क्योंकि जोड़ा बना था, इसीलिए हम एक संख्या नहीं दोनों संख्या लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे आगे। अब हम को ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 225 आ जाए या तो 225 से कम आ जाए। चलिए देखिए हम अनुमान लगाते हैं। पहले देखिए समझिए, ये 5 जुड़ा है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर 5 जुड़ा रहता है तो या तो वो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है। तो हम देखिए 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से कटता है। देखिए यहाँ पर मान चलिए हमने 3 माना, तो यहाँ भी 3 मानेंगे और उसके नीचे भी 3 मानेंगे। तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 नहीं आएगा। देखिए 5 से चेक करते हैं, देखिए क्या 5 से आ जाता है। देखिए यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए और इसके नीचे भी 5 लिखिए। तो देखिए कैसे, 50 यानी इससे इसमें क्या कर दीजिए, गुणा। 50 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 5 चौक 20। अब 2 जो हासिल आया था तो 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे। तो हमारा वर्गमूल कितना निकल आया, 25 निकल आया। ये हो गई हमारी भाग विधि। अब सर क्या इसको जोड़े, इसका रोल खत्म, इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा वही आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तो हमारा भाग विधि से वर्गमूल क्या हुआ, ज्ञात हो गया। चलिए बच्चों हम दूसरा समझते हैं। पहले हम गुणनखंड विधि से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर भाग विधि से करते हैं। देखिए कैसे, अगर 225 दिया है, 225 दिया है, अब इसका कहा जाए कि वर्गमूल निकालो। तो चलिए निकालते हैं। कैसे, गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको पहले चेक करेंगे। आखिरी में 5 जुड़ा है तो इसके 2 ही पहाड़े होते हैं, या तो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, क्या पता कट ही जाए। देखिए करिए, 3 सतह कितना हो जाएगा, 21। 3 सतह कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि ये 22 लिखा है तो 21 हो गया। एक अगर आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, ये 7 है, एक आगे बढ़ जाएगा तो 15 हो जाएगा ना। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए 25 है, तो 25 क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं। तो 5 से काटेंगे। देखिए 5 से 50 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 इकन्नम 5, कट गया ना। अब देखिए जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया 1 ले लिए, इसका जोड़ा बन गया 1 ले लिए। अब इसको गुणा कर देंगे, 3 पचे कितना हो गया, 15। तो हमारा 225 का वर्गमूल जो है 15 आता है। ठीक बच्चों, 225 का वर्ग कितना आता है, 15 आता है। अब देखिए चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 15 को 15 से गुणा कर दीजिए, हमारा इतना आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो 15 पचे कितना होता है बच्चों, 75 होता है। 75 का 5 हासिल आया 7, 15 इकन्नम 15 और 15 7 कितना हो गया, 22। तो देखिए हमारा आ गया ना 225, तो वही 225 यहाँ पर है। तो समझ में आया बच्चों। चलिए इसी को हम क्या करते हैं, भाग विधि से ज्ञात करते हैं। भाग विधि से कैसे आता है, भाग विधि से बताने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि सर जिसका जोड़ा तो बन रहा है वो तो कर ले रहे हैं, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनेगा क्या करेंगे।
कैसे, देखिए जैसे ये 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा भी बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, अगर जिसका जोड़ा ना बने वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, उसे हमें ज्ञात नहीं करना है। अगर जिसका जोड़ा बनेगा वही हमारा वर्गमूल बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे हमें ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि वो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए अब उसी एग्जाम्पल को क्या करते हैं बच्चों, भाग विधि से समझते हैं। कैसे, कितना लिए से 225, तो 225 है, तो इसको ज्ञात करते हैं। तो किस, यानी इसमें कैसे होता है, इसका जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा, यानी इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। तो चलिए 2 है, 2 को हम ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि या तो 2 आ जाए, यानी 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है हमें, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 2 आ जाए या तो फिर 2 से कम आ जाए। तो चलिए 2 का यानी हम पढ़ें 2 दूना 4, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब एक बार जाएगा। देखिए एक यहाँ लिख लीजिए, एक यहाँ लिख लीजिए, और वही एक यहाँ नीचे भी लिख लीजिए। ठीक बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कर देंगे, 1 एक अन्नम 1, इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा लेंगे। ठीक बच्चों, कैसे, देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, और इसको घटाइए, 2 में से 1 गए तो 1, अब जोड़ा जो बना है उतार लीजिए। ठीक बच्चों, अब देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो देखिए 5 जुड़ा है, तो निश्चित है कि या तो 3 से कटेगा या तो 5 से, यानी ये कट जाएगा। तो देखिए कैसे, अगर हम 3 लें तो यहाँ भी 3 लेंगे, तो 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से कटेगा। तो 5 यहाँ लिख लीजिए, और वही 5 क्या करेंगे हम यहाँ लिख लेंगे, और वही 5 यहाँ भी लिख लेंगे, क्योंकि जो ऊपर वही नीचे। तो 5 25, हासिल आए 2, 5 दूना 10, 10 2 12। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, इसको ये कट गया, तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया 15। बच्चों आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन गुणनखंड विधि से ज्यादा अच्छा भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो 2 है। अब हम ऐसा पढ़ा पढ़ेंगे कि 2 से ज्यादा न जाए, तो एक बार पढ़ दिए, 1 एक अन्नम 1, वही एक यहाँ भी लिख लिए। अब देखिए 1 एक अन्नम 1 हो गया, इसको जोड़ लिए, यानी ये जोड़ लिया जाता है, 1 1 2। अब इसको देखिए 2 में से हम क्या किए, 1 घटा लिए, तो 1 बचा। अब जोड़ा बना था 25 लिख लिए। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर 125 था, तो हमको मालूम नहीं था कि किस से कटेगा, या तो 3 से या तो 5 से। तो हम 3 से काटे तो नहीं बना, 5 से काटे तो बन गया। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 5 25, 5 दूना 10 2 12, ये कट गया, और यही हमारा को क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको हम चाहे जोड़ें चाहे ना जोड़ें, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो यह वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूं। धन्यवाद।